नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 500 वर्ष बाद ये पुण्य समय, ये शुभ घड़ी हमारे पास आई है, तो कहते हैं कल आप राम जी को अपने घर में आमंत्रित करिए। पूरे घर में सभी लोग राम ज्योति जलाएं, दिए जलाएं और इसको पूरे पर्व की तरह मनाएं, दिवाली के पर्व की तरह। कैसे करनी है पूजा आपको क्या करना है, पूर्व दिशा में अगर आपका मंदिर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पूर्व दिशा में एक चौकी लगाइए, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए और राम दरबार की फ़ोटो लगाइए अथवा मूर्ति जो आपके घर में हो उसको रखिए। और राम दरबार की फ़ोटो लगाने के बाद साथ में उनके गणेश और लक्ष्मी माँ की फ़ोटो भी रखिए। उसके बाद आपको जो चावल आए हैं अयोध्या से उनको भी वहीं रख दीजिए। और अगर स्नान आपने जल्दी किया है तो बहुत अच्छा है, और सुबह ही पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा है। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान को भी स्नान कराइए गंगा जल मिश्रित जल से, और फिर एक अखंड दीपक जलाइए जो पूरी रात चलेगा। दीपक को प्लेट में रखिए, कभी डायरेक्ट आप ज़मीन पे मत रखिए, प्लेट रखिए, उसमें अक्षत रखिए, उसके बाद आप अखंड दीपक को प्रज्वलित करिए। स्वास्तिक बनाइए क्योंकि बहुत शुभ होता है किसी भी पूजा में। आपके घर में अगर पीतल का दीपक है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं। पीतल का दीपक अगर आपके यहाँ छोटा होगा तो रात भर वो जलने के लिए बार बार आपको घी डालना पड़ेगा। आप चाहिए तो मिट्टी का एक बड़ा दीपक लीजिए और उसमें लंबी बाती लगा के पूरा भर दीजिए और फिर जलाइए, जिससे रात भर आपकी जो बाती है, जो दीपक है, वो जलता रहेगा। अगर घी नहीं आप डाल सकते तो आप तिल के तेल का दिया भी जलाइए, तो भी आपके राम भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और हाँ, राम जी के साथ लक्ष्मी माँ और गणेश भगवान की फ़ोटो ज़रूर लगाइए या मूर्ति रखिए, क्योंकि कहते हैं गणेश भगवान की पूजा के बगैर सभी पूजा अधूरी रह जाती हैं। पूजा में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जल छिड़क के उनको स्नान कराइए, उसके बाद आप दिया जलाइए। हाँ, वस्त्र अर्पित करिए भगवान को। वस्त्र में आप चाहे तो पीले रंग की चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर में नहीं है तो कलावा, आप कलावा भी वस्त्र रूप में सभी भगवान को अर्पित करिए। पीले रंग के फूल चढ़ाइए, बहुत ही खुश होंगे भगवान। तुलसी दल, राम जी की पूजा में अगर आप तुलसी दल का उपयोग करते हैं तभी आपकी पूजा पूर्ण होगी, क्योंकि राम जी और हनुमान जी को तुलसी दल अति प्रिय है। जनेऊ जरूर रखिए, तिलक लगाइए भगवान को, फूल फल चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, चावल जो आए हैं वो ही चढ़ा दीजिए। अगर कम है तो आप घर के चावल भी उसमें मिश्रित कर सकते हैं। धूप जलाइए और अपने घर में सभी जितने भी मेंबर हैं सबके साथ बैठ के पूजा करिए, क्योंकि ये दिन जो है बहुत तपस्या के बाद आया। इस दिन के लिए बहुत कितने लोगों ने अपना बलिदान किया है, तो 500 वर्ष के बाद ये घड़ी शुभ घड़ी आई है, तो इसको आप एक पर्व से भी ज़्यादा मनाइए, क्योंकि पर्व तो हर साल आते हैं और ये जो है बहुत त्याग तपस्या के बाद आया है। लोगों ने बहुत अपने बलिदान किए हैं, तो घर में सभी सदस्य मिलकर पूजा करिए और पकवान बनाइए, भगवान को अच्छा भोग लगाइए। पकवान आप शुद्ध शाकाहारी पकवान बनाइए, पहले भोग लगाइए, जल चढ़ाइए। जल हो तो गंगा जल चढ़ाइए, नहीं तो आप प्लेन वाटर में गंगा जल मिश्रित करके जल चढ़ाइए। दक्षिणा चढ़ाइए और जय सिया राम जी का जाप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, नहीं तो 108 बार तो जय सिया राम बोलिए ही। और दीपक आपको 5 जलाने हैं। 5 दीपक के लिए आप मिट्टी के दीपक ले सकते हैं
और उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार घी या तिल का तेल भर सकते हैं। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ कल अवश्य करिएगा। कहते हैं सुंदरकांड का पाठ जो है वो श्री राम जी और हनुमान जी की पूजा में अवश्य करना चाहिए। सभी मिलकर दीप जलाकर सुंदरकांड का पाठ पढ़ें अथवा सुने। आरती करिए, पहले गणेश भगवान की आरती करिएगा, उसके बाद आप श्री राम जी की आरती करिए और सुंदरकांड का पाठ करिए। फिर अपनी मनोकामना बोलिए। उसके बाद जल लेकर पूजा करने के, जब पूजा आपकी समाप्त हो जाती है तो जल लेकर उसको दिए के चारों तरफ छिड़किए, जिससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। और जो 5 दीपक आपने जलाए हैं उनको 2 दीपक तो आप पूजा के स्थल पर छोड़ दीजिए। 1 दीपक उसमें से तुलसी जी के गमले या तुलसी माता के सामने रख दीजिए। और 2 दीपक आप मेन दरवाजे, जो आपका एंट्रेंस है जहाँ से आप अंदर आते हैं, वहाँ पे 2 दीपक जलाइए। और जो आपने भगवान के सामने दीप प्रज्वलित किया है वो आपको सारी रात जलाना है। अगर दरवाजे वाले और की कोई बात नहीं, लेकिन जो आपने मेन मंदिर में दीपक जलाया है उसको आप सारी रात जलाइए। ये अखंड दीपक जलाना है, रात भर इतना घी भर दीजिए कि रात भर वो जलता रहे। और अपनी छत पर, घर की छत पर राम नाम की ध्वजा अवश्य लगाएं। कहते हैं बहुत समय, बहुत प्रतीक्षा के बाद ये आया है, इसको पर्व से ज़्यादा मनाना है आपको। भगवान राम कल अयोध्या में वापस लौटे हैं, तो इसको आप अपने पर्व से ज़्यादा मनाइए। पर्व तो हर साल आते हैं, इसलिए महापर्व के रूप में मनाइए इसको। और सभी घर के सदस्य मिलकर पूजा करें और अपनी मनोकामना बोलें और भगवान का आशीर्वाद लें। आशा करती हूँ इसी तरह आप कल पूजा करेंगे। मिलती हूँ कल एक अन्य वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। तो मिलती हूँ कल एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम।